पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बोला हमला। साहिबगंज की खबर है। झामुमो के वरीय नेता सह पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने शुक्रवार को चौधरी कॉलोनी स्थित होटल अभिनव श्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जननायक हेमंत सोरेन को गिरफ्तार हुए 60 दिन हो गए हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक हुए एफआईआर से पता चलता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। झामुमो ये बात पहले से कह रही है, अब खुलकर बात सामने आ रही है कि चुनाव तक उनको अंदर रखने की साजिश रची गई है ताकि झारखंड की 14 पर भाजपा कब्जा जमा सके। लेकिन हेमंत के जेल जाने से झामुमो के लिए लोगों में सहानुभूति बढ़ी है। इस बार सीट जनता भाजपा को वहां एक भी नहीं देगी। गठबंधन यहां 14 सीट जीतेगी। हेमलाल ने कहा कि विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उसका जवाब तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने काम से पहले ही दे दिया है। 1932 खतियान व सरना कोड को पारित कर गया केंद्र सरकार व राज्यपाल को भेज दिया है। हेमलाल ने अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन पर भी निशाना साधा। कहा कि सीता सोरेन कहती है कि उन्हें पार्टी और परिवार में सम्मान नहीं मिला। सीता सोरेन 15 वर्ष से जामा की विधायक आखिरी किसी के सम्मान व सहानुभूति से है। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जामा में आदम कद प्रतिमा नहीं लगाने की बात करती है, जबकि खुद वहां की विधायक है। उन्हें विधायक पद में ही प्रतिमा लगवा लेनी चाहिए थी। हेमलाल ने कहा कि दुर्गा सोरेन व उनके पार्टी के आदर्श हैं, उनकी प्रतिमा लगनी ही चाहिए। हेमलाल ने कहा कि सीता सोरेन ने कभी कुछ नहीं कहा। 15 वर्षों में विधायक बनी रही, आज भाजपा ज्वाइन करने नई बातें कर रही है। उनका यह निर्णय उन्हें घाटे में ले जाएगा। भाजपा का कारनामा देश व राज्य देख रहा है। भाजपा सिंह वोट की राजनीति करती है। उन्हें सिर्फ सीट जीतना कैसे भी हो, सिद्धांत व नीति को ताक में रखकर सीट जीतना उनकी मंशा है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बड़ा घपला इतिहास में पहली बार सामने आया है। भाजपा बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है। अब जनता सोचने लगी है कि जिसे वोट दिया जाए उन्हें 10 वर्षों में क्या किया। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य में ग्रामीण स्तर में पीएम आवास नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा ही रह गया। भाजपा ने सरकारी उपक्रम, रेलवे, हवाई सेवा जैसे संस्थानों को गिरवी में रखने का काम किया है। जहां से नौकरी मिलना था उसे प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। सभी साहिबगंज जिला के मीडिया कर्मियों को मेरे तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। आज साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज जननायक हेमंत सोरेन का गिरफ्तार हुए 60 दिन पूरा होने जा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उन पर अभी तक 2 एफआईआर बना है। ऐसा लगता है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जेल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर डाला गया है। और ये अब खुल करके सामने नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश है कि चुनाव तक हेमंत सोरेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाए और नहीं तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट हारना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग तो आज भी दावा कर रहे हैं, इस बार सिनेरियो बदला है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से सहानुभूति वोट बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीट हाथ मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन है ये सारा 14 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि
जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि हेमंत सोरेन को बेवजह अंदर किया और राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जितना काम किया, जनहित के मुद्दे को जितना उठाया, आज जितना दूसरी पार्टी के नेता लोग उस घिसे पीटे सवालों को उठा रहा है, जो हेमंत सोरेन के समय में बजाबता विधानसभा में ये सवाल पारित करा करके या तो गवर्नर के यहाँ भेजा गया या केंद्र सरकार को भेजा गया, वो चाहे सरना धर्मकोड का मामला हो, चाहे 1932 खतियान का मामला हो, ये सारा मामला पहले हेमंत सोरेन ने इसको पटल पर ला करके पास कराया। इससे लोगों के अंदर घबराहट भी है। अभी एक सवाल हमारे दल के एक एमएलए सीता सोरेन जी, जो माननीय गुरुजी के पुत्र वधू भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है, परिवार का सम्मान हमें नहीं मिला, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। हम कह रहे हैं कि 15 वर्षों से जामा में वो एमएलए है, किसके सहानुभूति और किसके सहयोग से है, उसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ ही साथ ये उन्होंने बताया कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का आदमकद मूर्ति जामा चौक में लगना था, जो नहीं लगाया पार्टी के तरफ से या परिवार के तरफ से।